नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रैक स्टेट में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा है। सीटेट के सामाजिक विज्ञान के 50 क्वेश्चन, इतिहास के जो है हम आपको पढ़ाए थे वो आप लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के लिए वीडियो लेके आए हैं। वो वीडियो देखिए और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, कि क्या उसमें सुधार की क्या लग रहा है, कि क्या कहते हैं इसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या ये तो 100% श्योर है कि आप लोगों के क्वेश्चन जो बनने हैं इन्हीं को से बनने हैं। क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा इधर उधर होगा कि क्या कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पकड़ के इधर उधर कर देगा, लेकिन क्वेश्चन तो सिलेबस से ही बनने हैं। तो आप लोगों को अगर सिलेबस करवाया जा रहा है तो ये क्वेश्चन देख के करके तो ज़रूर जाइएगा। लास्ट तक क्वेश्चन को ज़रूर देखते रहिए कि लास्ट तक मैम कितना क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ाई हैं, क्या इसी से क्वेश्चन आना है, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सिलेबस आप लोग पूरा पढ़ के और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए। क्वेश्चन का लेवल इधर उधर होगा, लेकिन क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको का स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में करा चुके हैं। देन 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक हम इस वीडियो में करवाने जा रहे हैं। लास्ट तक का क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 51 है, मणिप्रवालम क्या है जिसका प्रयोग 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला टिकलम में हुआ है? ऑप्शन ए है एक भाषा शैली जो संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के मिश्रण से बनी है। ऑप्शन बी है एक प्रकार का कीमती पत्थर। ऑप्शन सी है एक चोल मंदिर। ऑप्शन डी है एक सैन्य प्रणाली। ऑप्शन ए सही होगा एक भाषा शैली जो संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के मिश्रण से बनी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, उड़ीसा का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ संप्रदाय किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पुरी। ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी कोणार्क। ऑप्शन नंबर डी कटक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा पुरी। ऑप्शन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, पलासी का युद्ध जून 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच किस नवाब के बीच लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी है मीर जाफर। ऑप्शन नंबर सी है मीर कासिम। ऑप्शन नंबर डी है अलीवर्दी खान। ऑप्शन नंबर ए सही है सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 54 है, बक्सर का युद्ध के पश्चात 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ की दीवानी प्रदान की? ऑप्शन नंबर ए है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ऑप्शन नंबर बी है केवल बंगाल का। ऑप्शन नंबर सी है मराठा प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है पंजाब और अवध। ऑप्शन नंबर ए सही होगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 55 है, और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए राजाओं और तालुकादारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई और राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। ऑप्शन नंबर बी है किसानों से सीधा लगान तय किया गया। ऑप्शन नंबर सी है लगान हर 10 वर्ष में बदला जाता था। ऑप्शन नंबर डी है यह केवल दक्षिण भारत में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई और राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 56 है, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी है महलवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी है अस्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर डी है इजारेदारी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में उत्तर पश्चिम प्रांतों में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी? ऑप्शन नंबर ए महलवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर डी जमींदारी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा महलवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 58 है, 1859
से 1860 में बंगाल में हुए नील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए किसानों को जबरन कम कीमत पर नील उगाने के लिए ददनी अनुबंध के लिए विवश करना। ऑप्शन नंबर बी कपड़ा कर बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी जमीन छीनना। ऑप्शन नंबर डी धर्म परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए किसानों को जबरन कम कीमत पर नील उगाने के लिए ददनी अनुबंध के लिए विवश करना। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में गुलान आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बस्तर में। ऑप्शन नंबर सी संथाल परगना। ऑप्शन नंबर डी असम। ऑप्शन नंबर ए सही है छोटा नागपुर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1855 से 1856 में सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए संथाल परगना। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा संथाल परगना। महल पहाड़ियाँ। संथालों ने जमींदारों और महाजनों के शोषण के लिए विरुद्ध हथियार उठाए थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, झूम खेती के संबंध में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए यह घुमंतु खेती है जहां जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ काट छाट कर राख में बीज बोए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यह मुख्यतः भारत के पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय जंगली इलाकों में होती है। ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेज झूम खेती करने वालों को एक जगह बसाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन उत्तर डी सही है, उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के किस भारतीय सिपाही द्वारा अपने अधिकारियों पर हमला करने से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 63, 1857 के संग्राम के प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्व का सही मिलान चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है एक है दिल्ली बहादुर शाह जफर व बख्त खां। ऑप्शन 2 है कानपुर नाना साहेब व तात्या टोपे। 3 है लखनऊ बेगम हजरत महल। 4 है बिहार कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी केवल 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 सभी। 1, 2, 3 और 4 सभी। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 के अधिनियम द्वारा कौन सा बड़ा बदलाव किया? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। ऑप्शन नंबर बी है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पदनाम दिया गया। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय राजाओं को आश्वासन दिया गया कि उनके क्षेत्रों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी बदलाव किए गए। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बदलाव किए गए। ऑप्शन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 65 है, 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने के में किस भारतीय समाज सुधारक का मुख्य योगदान था? ऑप्शन नंबर राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी ज्योतिराव फूले। ऑप्शन नंबर ए सही है राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 66 है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में किस विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान था? ऑप्शन नंबर ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर बी राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए सही है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 67 है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जिन्होंने वेद की ओर लौटो का नारा दिया और विधवा विवाह का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर ए है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी है रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर डी है आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए सही है स्वामी दयानंद सरस्वती।
क्वेश्चन नंबर 68 है 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की और अमेरिकी गृह युद्ध के दासों को समर्पित गुलामगिरी पुस्तक लिखी। ऑप्शन नंबर ए है ज्योतिराव फूले। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी है ईवी रामासामी पेरियार। ऑप्शन नंबर डी है श्री नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर ए ज्योतिराव फूले। क्वेश्चन नंबर 69 है एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का संदेश किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर बी ज्योतिराव फूले। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी घासी दास। ऑप्शन नंबर ए सही है श्री नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 70 है 1957 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी पेरियार। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 71 है तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है ईवी रामासामी पेरियार। ऑप्शन नंबर बी श्री राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर सी चिदम्बरम पिल्ले। ऑप्शन नंबर डी टीएम नायर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा ईवीएम रामासामी पेरियार। क्वेश्चन नंबर 72 है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे जिन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए है सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी है शौकत अली। ऑप्शन नंबर ए से सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 73 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी है ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी है बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए सही है व्योमेश चंद्र चटर्जी WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 74 है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 75 है 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन छिड़ा। ऑप्शन नंबर ए कर्जन। ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए सही है लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 76 है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है ढाका। ऑप्शन नंबर बी है अलीगढ़। ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी है कराची। ऑप्शन नंबर ए सही है ढाका। क्वेश्चन नंबर 77 है कांग्रेस के उदारवादी और गर्म दल का पुनर्मिलन तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता किस अधिवेशन में हुआ। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ अधिवेशन 1916। ऑप्शन नंबर बी है सूरत अधिवेशन 1907। ऑप्शन नंबर सी है लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता अधिवेशन 1917। ऑप्शन नंबर ए सही है लखनऊ अधिवेशन 1916। क्वेश्चन नंबर 78 है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए है 15 जनवरी 1915। ऑप्शन नंबर बी है 9 जनवरी 1915। ऑप्शन नंबर सी है 12 जनवरी 1919। ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1920। ऑप्शन नंबर बी सही है 9 जनवरी 1915। क्वेश्चन नंबर 79 है भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए है चंपारण सत्याग्रह बिहार। ऑप्शन नंबर बी है खेड़ा सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी है रॉलेट सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए सही है चंपारण सत्याग्रह बिहार। ऑप्शन नंबर 80 है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ऑप्शन नंबर ए है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही है रविन्द्रनाथ टैगोर।
क्वेश्चन नंबर 81 है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे जिनके साथ गांधी जी ने मिलकर असहयोग आंदोलन शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन नंबर बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहम्मद अली और शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 82 है, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक वापस क्यों ले लिया? ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजों द्वारा सभी मांगों मान लेने पर, ऑप्शन नंबर सी आंदोलन को धीमा पड़ने पर, ऑप्शन नंबर डी है कांग्रेस में मतभेद के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है, चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण। क्वेश्चन नंबर 83 है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी है लाला लाजपत राय और तिलक, ऑप्शन नंबर डी है गांधी और पटेल। ऑप्शन नंबर ए सही है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 84 है, 1927 में गठित साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध और साइमन वापस जाओ का नारा क्यों लगाया गया? ऑप्शन नंबर ए क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर बी यह केवल बंगाल के लिए था, ऑप्शन नंबर सी इसमें लगान बढ़ा दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसमें गांधी जी को भी शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 85 है, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने किसकी मांग का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन नंबर बी स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर सी डोमिनियन स्टेटस, ऑप्शन नंबर डी पृथक निर्वाचन, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण स्वराज। सही ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी है अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन नंबर डी है लियाकत अली, ऑप्शन नंबर ए सही है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 88 है, 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में किन 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटू केशवर दत्त, ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, ऑप्शन नंबर डी सूर्य सेन, जतिन दास और भगवती चरण वोहरा। ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु। क्वेश्चन नंबर 89 है, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के बजाय आरक्षित सीटें तय की गई? ऑप्शन नंबर ए पूना पैक्ट, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ समझौता, ऑप्शन नंबर सी गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली समझौता, ऑप्शन नंबर ए सही है पूना पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया? ऑप्शन नंबर ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए सही है भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 91 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कहाँ किया और दिल्ली चलो तथा जय हिंद का नारा दिया? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी रंगून, ऑप्शन नंबर डी बैंकॉक, ऑप्शन नंबर ए सही है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सज्जन सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
क्वेश्चन नंबर 93 है, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 94 है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन नंबर बी है के एम पडिक्कर, ऑप्शन नंबर सी है हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन नंबर डी है वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यायमूर्ति फजल अली। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्राचीन भारत में अरिकामेडु का मुख्य ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक प्राचीन रोमन व्यापारिक तटीय बंदरगाह था जहाँ से मनके, एम्फोरा, जार और एरेटाइन बर्तन मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी यह मौर्य काल का गुप्तकालीन सैनिक अड्डा था। ऑप्शन नंबर सी यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ऑप्शन नंबर डी यह बौद्ध भिक्षुओं की प्रमुख गुफा थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, यह प्राचीन रोमन व्यापारिक तटीय बंदरगाह था जहाँ से मनके, एम्फोरा, जार और एरेटाइन बर्तन मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ऑप्शन नंबर बी है उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। ऑप्शन नंबर सी है उनकी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में थी ताकि आम लोग समझ सके। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघवर्ष या दंती दुर्ग के संदर्भ में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का क्या अर्थ था? ऑप्शन नंबर सोने का गर्भ अनुष्ठान जिसके द्वारा गैर क्षत्रिय शासक भी क्षत्रियता का दर्जा प्राप्त कर लेता था। ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार का यज्ञ बलि। ऑप्शन नंबर सी राजा का राज्याभिषेक। ऑप्शन नंबर डी पुत्र प्राप्ति का अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोने का गर्भ अनुष्ठान जिसके द्वारा गैर क्षत्रिय शासक भी क्षत्रियता का दर्जा प्राप्त कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 98 है, कन्नौज पर अधिकार के लिए 8वीं-9वीं शताब्दी में किन 3 राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश। ऑप्शन नंबर बी चोल, चेर और पांडव। ऑप्शन नंबर सी मौर्य, शुंग और गुप्त। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली सुल्तान, मुगल और मराठा। ऑप्शन नंबर ए सही है, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश। क्वेश्चन नंबर 99 है, त्वारिख या तारीख के लेखकों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए वे सुल्तान के शासनकाल में फारसी भाषा में इतिहास लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी वे प्रायः नगरों में रहते थे और राजाओं को न्यायसंगत शासन तथा जन्मसिद्ध अधिकार पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ऑप्शन नंबर सी वे आम जनता के जीवन के बारे में बहुत कम लिखते थे। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सही है। इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 100, 19वीं सदी में भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1854 में भेजा गया वुड डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए भारत में यूरोपीय शिक्षा और व्यापारिक ज्ञान का प्रसार करना तथा व्यावसायिक लाभ पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी केवल प्राथमिक शिक्षा देना। सी संस्कृत और अरबी अध्ययन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी सभी स्कूल बंद करना। ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत में यूरोपीय शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान का प्रसार करना, व्यावसायिक लाभ पहुंचाना। चार्ल्स वुड द्वारा भेजे गए इस नीति पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस नोट्स को लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, PDF पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि संभव नहीं है कि सभी PDF को हम लोग पढ़ा सके। अगर हम प्रयास कर रहे हैं कि इसीलिए सर और हम दोनों लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम आप लोगों को ये पढ़ा दें
बाय PDF ये हम लोगों यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ा दें, बट देखिएगा हो पाता है। अगर क्या कहते हैं आप लोग ये नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स परचेस करना चाहते हैं, अपने से पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा VVIP क्वेश्चन के 7-8-10 पेज रहते हैं हर पर सब्जेक्ट। 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे ही उनका क्या कहते हैं थ्योरी पार्ट भी दिया गया है। जिन्होंने लिया है वो लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, सर आपका बहुत अच्छा है क्या कहते हैं, और आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है, आप लोग पढ़ भी रहे हैं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9935523329 पे। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए सिर्फ 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट नोट्स आपको मिलेगा। पूरे सब्जेक्ट का नोट्स जो है पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स जो है 99 रुपीज़ में आपको मिलेगा। सिर्फ आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 9935523329 पे, 9935523329 पे आप लोगों को मैसेज करना है। 9935523329 पे मैसेज करके आप लोग ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं बस 99 रुपीज़ में। और लास्ट मोमेंट में आप लोगों को बस ये नोट्स पढ़ना चाहिए। शॉर्ट नोट्स पढ़ के भी आप लोग क्रैक कर सकते हैं सीटेट। ठीक है, आप लोगों को जैसा भी ये वीडियो लगा हो आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेहतर करिएगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी का।